हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री सीरीज की 16th वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री की हाइट एंड डिस्टेंस की, यानी हिंदी में कहते हैं ऊंचाई व दूरी। और 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है क्योंकि ये बेसिक बातें मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस की बताऊंगा। और हाइट एंड डिस्टेंस का बोर्ड के परीक्षा में 10th क्लास में एक क्वेश्चन 100% से और आता है, और आता ही आता है, ये समझ लीजिए। और बहुत आसान होता है और 4 नंबर का कम से कम क्वेश्चन होता है, चाहे वो यूपी बोर्ड में हो चाहे फिर वो सीबीएसई बोर्ड में हो। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक स्टेप्स क्या है और वर्ड्स क्या है ये बताता हूँ। तो पहले कुछ वर्ड्स को हम जान लेते हैं ऊंचाई और दूरी में। और आपको मैं बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज़ राजा महाराजाओं के समय से करते आ रहे हैं। वहाँ पर भी हम इसी हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए कि जो एक किला है, ठीक है, ये लीजिए मैंने इस तरह से एक किले की दीवार बना दी यहाँ, और यहाँ पर जो है ये गुम्बद टाइप की बनी होती थी, छेद होता था। यहाँ से कोई सैनिक है और वो सैनिक दूर से देखता था कि यहाँ जो पूरा एरिया है यहाँ पर सेना कहाँ तक आ गई है, तो वो सेना कितनी क्षेत्रफल में है, कितनी ऊंचाई पर है, कितनी नीचाई पर है, कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें पता चलती थी उसको यहीं से देख करके। तो वो यहाँ से एक अपना एक इस टाइप से एक एलिवेशन एंगल टाइप का बनाते थे इस तरह से, और ये इस तरीके से इतना एरिया कितना है और ये, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक ट्रायंगल बनता था, उसी चीज़ को हम बताएंगे। बाकी मुझे ज़्यादा समय आपका नहीं लगाना है, मैंने बस बता दिया कि इसका एप्लीकेशन बहुत समय पहले से हो रहा है, हम बस सीख रहे हैं कि इसको हम कैसे यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। आप बीएससी में जाएंगे तो वहाँ पर सेकेंड टाइप का एक एंगल भी मिलता है जो कि आपको पिलर्स वगैरह की हाइट वो नापने में काम में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वर्ड्स में जानता हूँ। हिंदी में कहते हैं एक उन्नयन कोण, और इंग्लिश में कहते हैं उसको एलिवेशन एंगल। ये कोई नए एंगल नहीं है एक्चुअली में। हमने एलिवेशन एंगल्स उन एंगल्स को कहा है जो अपलिफ्ट होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कोई आई है, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ से आप किसी को देख रहे हैं इस तरह से, ठीक है। ये मैंने यहाँ से कोई पोल बना लिया, ठीक है। इसको आप अगर देख रहे हैं तो ये जो बनने वाला एंगल है जो कि अपलिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। यानी नीचे से ऊपर की तरफ बनने वाला जो एंगल होगा वो आपका उन्नयन कोण या एलिवेशन एंगल कहलाता है, ठीक है। यानी नीचे से ऊपर देखने वाले सारे एंगल्स जितने भी बनेंगे वो सब कैसे होंगे, उन्नयन कोण या एलिवेशन एंगल बनेंगे। दूसरा होता है बेटा इसी में अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है। उसको हम कहते हैं डिप्रेशन एंगल, ठीक है, डिप्रेशन एंगल, DEPRE, डिप्रेशन एंगल, ठीक है। एंगल भी लगा लीजिए। इसमें क्या होगा कि हम उस आंख से नीचे की ओर देख रहे होंगे। मान लीजिए कि इसकी परछाई बन रही है तो अब हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर आप ऊपर की तरफ एंगल को बना रहे हैं ये, तो वो एलिवेशन एंगल है। और अगर उस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ आप एंगल बना रहे हैं तो वो क्या है, वो आपका फिर डिप्रेशन एंगल है, यानी कि अवनमन कोण है, नीचे की तरफ झुकने वाला कोण है, ठीक है। ये वाला एंगल आपका अवनमन कोण हो गया और ये वाला कोण आपका कैसा हो गया, उन्नयन कोण हो गया, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई। दिस इज द एलिवेशन एंगल एंड दिस विल बी क्या, डिप्रेशन एंगल, ठीक है। अच्छा, बेसिक स्टेप्स क्या है। हमें कोई भी एक थ्योरी दी जाएगी, क्वेश्चन की प्रॉब्लम को थ्योरी के रूप में दिया जाएगा और उस थ्योरी से हम फिगर बनाएंगे। पहला स्टेप यही है कि हम चित्र बनाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर ए पॉइंट से कोई व्यक्ति देख रहा है किसी स्तंभ को, ठीक है। अब वो कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स इसमें आते हैं कि खंबा है, स्तंभ है, झंडा है, मीनार है, ठीक है, पहाड़ी है, तो वो सब हिल हो गया है ना, पोल हो गया, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं। तो ये कॉमन वर्ड हैं, आपको ये जैसे जैसे पढ़ेंगे आप समझ में आ जाएंगे। फिर पहला स्टेप ये है कि उसके अकॉर्डिंग आपको फिगर बनाना है कि ए से अगर कोई इस पोल को देख रहा है और वो एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है, और जहाँ से वो देख रहा है उससे पोल की डिस्टेंस जो है 10 मीटर है, तो बताइए उस पोल की हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ऐसे क्वेश्चन हैं। तो पहला स्टेप है मेक फिगर, ठीक है। सेकेंड स्टेप है फिल गिवन डाटा। जो भी डाटा आपको गिवन है, एलिवेशन एंगल दिया है तो उसे फिल कीजिए, ये डिस्टेंस दी है तो उसे कीजिए, हाइट गिवन है तो उसे कीजिए। फिर थर्ड, आप सर्च कीजिए, ढूंढिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको ढूंढनी है कि किससे आपको रिलेशन मिल सकता है।
देखिए आपने राइट एंगल ट्राइंगल में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे। वो किस वजह से पढ़े थे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? वो इसलिए पढ़े थे आपने क्योंकि इन 3 भुजाओं में रिलेशन निकलता था। अगर आपको बेस गिवन है, ठीक है, आपको क्या गिवन है, बेस और हाइपोटेनियस गिवन है, तो आप कौन सा लगाएंगे, कॉस थीटा लगाएंगे। अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस गिवन है तो आप क्या लगाएंगे, टेन थीटा लगाएंगे। अगर आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस गिवन है तो आप क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे। तो ये भी आपको जो नंबर ऑफ साइड्स गिवन है उस पर आपको डिपेंड करना है कैसे आप इसको ढूंढेंगे, और फिर उसके बाद बस उसको सॉल्व कर लेना है। बस केवल यही 4 स्टेप में पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये बेसिक सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हाइट एंड डिस्टेंस में आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं बहुत अच्छा सा। देखिए ये क्वेश्चन लिया और मैंने पूरी थ्योरी लिखी है इसकी। इससे आपको क्या चलेगा कि कुछ जो वर्ड्स आते हैं जनरली वो पता चल जाएंगे। एक 100√3 मीटर की हाइट की मीनार है, यानी कोई पोल गिवन है, 100√3 मीटर उसकी हाइट गिवन है के पाद बिंदु से। अब ये इसको हिंदी का वर्ड है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। पाद बिंदु का मतलब उसके पैर, यानी कि एक 100√3 मीटर हाइट की एक मीनार गिवन है और उसके पाद बिंदु यानी कि ये पॉइंट्स, ठीक है, फुट पॉइंट, ठीक है, उस फुट पॉइंट से 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर कोई स्थित बिंदु है ए। उस ये मैंने मान लिया ए है, बिंदु से मीनार के शिखर का, मीनार का शिखर मतलब ये टॉप हो गया, ठीक है, उसका उन्नयन कोण यानी एलिवेशन एंगल, ये एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इस पूरे क्वेश्चंस को पढ़ करके हमने क्या कर लिया, फिगर बना लिया, और फिगर बनाने के बाद में हमने क्या कर लिया, जो एंट्री दी थी उनको हमने फिल कर लिया कि कहां से कहां तक की वैल्यू गिवन है। ठीक है, और उसका नामकरण कर लिया। तो सबसे पहली बात आपको ये सारा लिख करके दिखाना होगा। ये क्वेश्चन मैं पूरा कर रहा हूं, आगे से नहीं करूंगा। आप लिखेंगे लेट BC एक मीनार है, BC एक मीनार है, ठीक है, इंग्लिश में आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा, BC इज ए पोल विद 100√3 मीटर हाइट। ठीक है, मीनार है जिसकी ऊंचाई 100√3 मीटर है। ठीक है, फिर आप लिखेंगे इसके फुट पॉइंट्स यानी पाद बिंदु से, इसके पाद बिंदु यानी B से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु, अब उसको भी आपने नाम दे दिया तो क्या हो गया, स्थित बिंदु A से मीनार के टॉप यानी टॉप, मीनार के शीर्ष, ठीक है, मीनार के शीर्ष यानी कि C, ठीक है, का उन्नयन कोण थीटा है। ठीक है, इसको आपने थीटा एंगल मान लिया। तब ट्राइंगल ABC में, ठीक है, ये इतनी लाइन आपको लिखनी चाहिए पेपर में। आपको अगर अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, सुंदर सा चित्र बनाइए, इतनी बात लिखिए, फिर आगे से सॉल्व करेंगे। अब आपको क्या गिवन है, आपको एक तो परपेंडिकुलर गिवन है, थीटा के सामने है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर गिवन है और साथ ही साथ में बेस गिवन है। तो क्या लगाएंगे आप, 10 लगाएंगे। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपके पास 100√3 और बेस है आपके पास 100 से 100 कट गया, tan थीटा की वैल्यू आ गई √3, और √3 जो है tan में आपने वैल्यू पढ़ी थी tan 60 की। ठीक है, ये मान याद होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है याद तो पिछली वीडियोस को आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी गिवन है, या प्लेलिस्ट में जाकर के ट्रिग्नोमेट्री सीरीज को देख लीजिए। ठीक है, फिर आप देखिए कंपेयर कर देंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको एकदम क्लियर पता चल गया होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आई होप कि ये पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 4 ही स्टेप हैं। पहला स्टेप क्वेश्चन से आपको समझकर चित्र बनाना है, फिगर बनाना है। दूसरे नंबर पर उसका नामकरण करते हुए चित्र को जो एंट्रीज दी हैं यानी कि जो वैल्यूज दी हैं उनको फुलफिल करना है, कहाँ की वैल्यू क्या है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर उसके बाद में आपको करना है कि जो रेशियो गिवन है उसमें से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लेकर के जो भी हैं और उनको फिर क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर है वाली बात। तो केवल इतना सिस्टमेटिक वे से ये काम है। आगे मैं क्वेश्चन केवल बोलूँगा और फिर आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आप लोग चाहे तो सुन सकते हैं उसको, फिर लिख सकते हैं। ठीक है, एक मीनार दे रखी है। ओके, यदि किसी मीनार से
यदि किसी मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, ठीक है, 30 मीटर की दूरी पर धरती पर एक बिंदु, फिर से वही बात है, एक मीनार से उसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर यानी टॉप का जो एलिवेशन एंगल है अगर 30 डिग्री है तो उसकी हाइट ज्ञात करो। ठीक है, हाइट फाइंड करनी है। क्लियर वाली बात। देखिए जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा उसी के हिसाब से हमने फिगर बना लिया। इसका नामकरण कर दीजिए। एंट्री फिल हो ही गई, आपको वही सारी जानकारी लिखनी होगी। लेट बी सी इज ए पोल, ठीक है, और सी इज द टॉप, बी इज द फुट पॉइंट। फिर वहां से 30 मीटर डिस्टेंस पर पॉइंट ए, एलिवेशन एंगल इज 30, देन इन ट्राइंगल ए बी सी। तो अब आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या आएगा बेटा बोलो? वही परपेंडिकुलर और बेस में आपका काम करना है। थीटा की जगह पर दिया हुआ 30, तो tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि हाइट अपॉन 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 h अपॉन 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू आ गई 30/√3। हमने आपको सिखाया है पॉलिनोमियल की सीरीज में कि नीचे रेशनलाइज करना आना चाहिए। तो रेशनलाइज का मतलब नीचे रूट की संख्या नहीं छोड़नी है, तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर दिया। तो 30√3 बटे हो गया ये 3 से ये 30 कट जाएगा। 10√3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं एक और क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया यानी कि शैडो, ठीक है, एक 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की शैडो, 6 मीटर ऊंचा एक पोल है, ठीक है, मान लिया मैंने, चलो ये ए और बी है। इसकी शैडो, अब शैडो या तो इधर बनेगी या इधर बनेगी। अगर यहाँ से सन होगा तो इधर की तरफ बनेगी, ठीक है, वही सन दे रखा है। भूमि पर 2√3 मीटर लंबी है, तो मान लिया कि मैंने सन यहाँ था तो इसकी शैडो बनेगी इधर, और उसने कहा कि ये शैडो 2√3 मीटर लंबी है, ठीक है। तो जो एंगल है वो एंगल आपको फाइंड करना है। अब हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है आपको? बस ए बी सी में क्या ले लेंगे? tan थीटा ले लेंगे। 6/2√3 आ जाएगा। 2 से ये 3 टाइम कट गया, √3 से ये √3 टाइम कट गया। tan थीटा इक्वल्स टू √3, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 डिग्री, ठीक है। देखिए आंसर आ गया। केवल और केवल इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या समस्या रहेगी? ये फिगर आना चाहिए। बस फिगर जैसे ही बन जाएगा आपका, चित्र बनते ही आपके सवाल समझ में आ जाएगा, दिमाग में आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो देखिए यहाँ कहीं भूमि हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर ये दूरी हो गई 60 मीटर। यहाँ कौन उड़ रही है? पतंग उड़ रही है, एक काइट है। बना दें क्या काइट? ऐसे ही करके तो होती है एक काइट, ठीक है। ये उड़ रही है, ठीक है, पतंग उड़ रही है भूमि से 60 मीटर की डिस्टेंस पर। फिर उन्होंने बोला है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, और पतंग में जो है डोरी लगी होगी उस डोरी को एक पॉइंट से बांध दिया गया, ठीक है। और ये जो डोरी है ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है। यह मानकर के डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई याद कीजिए, आपको ये x डिस्टेंस फाइंड करके बतानी है, ठीक है। एंगल दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, और हाइपोटेन्यूस आपसे पूछा है। तो ऑब्वियसली बात है आप क्या लगाएंगे? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में कौन सा रिलेशन था? साइन का था ना। तो साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर है 60 अपॉन हाइपोटेन्यूस है x। साइन 60 की वैल्यू थी √3/2 इक्वल्स टू 60 अपॉन x। मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो x इक्वल टू हो जाएगा 60 2 = 120, और अपॉन में कौन आएगा? √3। हमने बोला रेशनलाइज करने के लिए, अभी आप अपने आप करेंगे रेशनलाइज, मैं नहीं करूंगा, आप अपने आप करेंगे। √3 3 हो जाएगा, 3 से इसको कट करेंगे 40√3, चलो कर ही दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने में मदद मिलेगी, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा से थ्योरी लिखी हुई है, मैं पढ़ रहा हूँ, बस उसको ध्यान से सुनिएगा। एक सर्कस का कलाकार एक ऊर्ध्वाधर खंबे पर, तो देखिए ये एक तो वर्ड आता है बार बार ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ये आपको हिंदी में बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन आप इसको समझ लीजिए कि ये वर्टिकल की बात की जा रही, ठीक है। वर्टिकल मतलब इस तरह से, ये ऊर्ध्वाधर होता है और ये क्षैतिज होता है, ठीक है। इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इस लाइन को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं वर्टिकल, ओके। ये वर्टिकल।
तो ऊर्ध्वाधर खंबे के शिखर से भूमि तक अच्छी तरह से तनी हुई एक रस्सी पर चढ़ रहा है। एक ऊर्ध्वाधर खंबा है, उसके शीर्ष से और जमीन पर एक रस्सी इस तरह से लगी हुई है, और इस पर जो कलाकार है वो चल रहा है। ठीक है, इस पर चल रहा है। फिर क्या कहा है उन्होंने, यदि रस्सी द्वारा भूमि स्तर के साथ बनाया गया कोण 30 अंश है, ये एंगल 30 अंश है, और खंबे के पाद से भूमि के स्तर पर बंधी ये जो दूरी है ये 12 मीटर की है। आपको बताना है कि उस कलाकार को कितनी ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी। तो देखिए क्या क्या गिवन है, यही एक्स फाइंड करना है। अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं बस आपको लिख करके दे दूंगा, आप उसको फिर अपने आप हल कीजिएगा। कॉस लगाएंगे क्योंकि बेस और हाइपोटेनस की बात हो रही है, तो आधार बट्टे कर्ण, वैल्यू लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसी तरीके से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार है उसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है कोई पॉइंट, इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एलिवेशन एंगल ऑफ द टॉप ऑफ पोल 30 डिग्री है। 30 डिग्री है तो मीनार की हाइट फाइंड करनी है, कर लेंगे, अभी कराया था ऐसा क्वेश्चन। परपेंडिकुलर और बेस में चाहिए तो 10 लग जाएगा, 10 30 इक्वल टू हो जाएगा आपका h/30। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी केवल फिगर बना करके छोड़ दे रहा हूँ, बाकी आप लोग उसको फिर कर सकते हैं इजीली। ठीक है, एक ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मैं आपको करा देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मुझे अच्छा लगता है और पेपरों में बहुत पूछा जाता है। होता क्या है कि एक आंधी आ जाती है, एक पेड़ खड़ा हुआ था, वो पेड़ आंधी के कारण टूट जाता है। ध्यान दीजिएगा, पेड़ पहले यहाँ तक था, मैंने थोड़ी देर के लिए ऐसे बना दिया। ठीक है, पेड़ पहले पूरी लंबाई का था, आंधी आने की वजह से ये जो पेड़ है जो डॉट डॉट मैंने बनाया है, ये कल्पना करके रखा हुआ है कि ये यहाँ था पहले, लेकिन आंधी आ गई है तो ये टूट करके यहाँ गिर गया है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग मुड़कर इस प्रकार से पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। यानी कि ये वास्तव में पहले ऐसे खड़ा था, लेकिन आंधी आने की वजह से ये ऐसे टूट गया, तो जो इसका पेड़ का शिखर था वो जमीन से लग गया है और जमीन से कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, यानी कि ये यहां से कहां पर है 8 मीटर, यानी पाद बिंदु से और जो शिखर जहां जमीन को छू रहा है उसकी दूरी 8 मीटर है। ठीक है, अब क्या चाहिए, पेड़ की ऊंचाई चाहिए। एक्चुअल में हमसे ये पूरी वाली हाइट पूछी जा रही है, ये पूरी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हमको पहले तो ये x पता चल जाए और फिर ये y पता चल जाए, तो x प्लस y ही तो पूरी हाइट होगी। ये पूरा ये y है ऐसे खड़ा होगा तो x प्लस y यही तो पूरी हाइट होगी। तो एक बार आपको x के लिए भी सॉल्व करना होगा ये सवाल, और एक बार आपको ये y के लिए भी सॉल्व करना होगा। नेम अगर आप दे देंगे a b c और इसको थोड़ी देर के लिए d दे दीजिए, तो माना प्रारंभ में आंधी आने से पहले, इस बात को ऐसे लिखिएगा, आंधी आने से पहले जो पेड़ की हाइट थी वो BD थी, पूरा का पूरा पेड़ ये था। आंधी आने की वजह से टूटा हुआ हिस्सा हो गया उसका AC, जो कि कोण बना रहा है। फिर देखिए ट्राइंगल ABC में, ठीक है, तो आप पहले तो 10 30 लगा दीजिए, तो x/8 परपेंडिकुलर अपॉन बेस लग जाएगा, 1/√3 इक्वल्स टू x/8, और x की वैल्यू आ गई बेटा 8/√3। ठीक है, अब क्या चाहिए मुझे, y भी चाहिए, बेस आपको गिवन है तो cos 30 लगा दीजिए, cos 30 इज इक्वल टू 8/y हो जाएगा, 8/y। cos 30 की वैल्यु क्या होती है बेटा, √3/2 होती है, 8/y। तो जो y की वैल्यू है वो सीधे सीधे आपके पास आ जाएगी यहाँ से 16/√3, 16/√3। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए थी, पेड़ की ऊंचाई चाहिए थी, तो पेड़ की ऊंचाई जो है, हाइट ऑफ ट्री जो है वो क्या है, x प्लस वाई। x की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली 8/√3 और y की वैल्यू निकाली 16/√3। सॉल्व करेंगे, √3 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 24/√3। और इसको क्या कर लेंगे, अब रेशनलाइज कर लेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे तो क्या इतना हो जाएगा बेटा, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, 3 और 8 24, यानी 8√3 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन इतनी बार बोर्ड परीक्षा में आया है, बहुत पूछा जाता है। तो इस तरीके से आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। आगे की एक और वीडियो में हम क्या करेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे कि स्क्रीन पर लगाने के लिए, जिससे कि आप लोग भी पढ़ पाएँ, और आप लोग भी अगर कोई इनके फिगर आप बना करके देखिएगा
अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो बता दीजिएगा, मैं सबके इस तरह से आपको फिगर बना करके समझा करके बता दूंगा। क्वेश्चन को सॉल्व करना फिर आप देखेंगे कि बहुत आसान है, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई है, यूजफुल लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ में जो भी नए दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, या अपने सहपाठियों को चैनल के बारे में बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं और यूं ही कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।